नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि चाइना में ये जो मदरसे हैं वो बंद कर दिए, उनको पब्लिक टॉयलेट बना दिया। जो यहाँ पर मस्जिदें थीं उन्हें या तो तोड़ दिया गया या उन्हें भी पब्लिक टॉयलेट बना दिया, फैक्ट्रियों में कन्वर्ट कर दिया, डिटेंशन कैंप बना दिए। इन्होंने ये हरकतें करी। आपने ये बड़ी बार न्यूज़ सुनी होगी और अभी रिसेंटली इन्होंने इस ड्राइव को और भी ज़्यादा तेज़ कर दिया। लेकिन क्या आपने सोचा है कि चाइना ऐसा काम करता क्यों है? क्या यही सॉल्यूशन है मोमिन्स के लिए? आज इसके ऊपर थोड़ा-सा बात करते हैं। मज़ेदार वीडियो है, जो सनातनी हैं, उन्हें तो मज़ा आ जाएगा और जो मोमिन हैं, उन्हें भी समझ आ जाएगा कि इनका फ्यूचर भारत में और दुनिया में क्या होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, मैं आपको ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ। ये लड़की है, हिंदू लड़की। मैं वीडियो देखकर मैं दंग रह गया कि कोई भी ह्यूमन राइट्स वाला, वीमेन सेल वाले कोई भी इन वीडियोस के ऊपर कोई भी हरकत नहीं करते। ये हिंदू लड़की है, पाकिस्तान के अंदर इसे पकड़ा गया, अगवा किया गया और इसे कलमा पढ़ाने की कोशिश करी गई। ये नहीं पढ़ रही थी तो इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिए। इतना ज़्यादा इसको तंग किया कि इसने कलमा पढ़ लिया। उसके बाद बोलते ही तू तो मुसलमान बन गई है, अब तू अपने पेरेंट्स के पास नहीं रह सकती क्योंकि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकता। तेरे पेरेंट्स हिंदू हैं, तुझे अब किसी न किसी मुसलमान के साथ ही रहना पड़ेगा और उन्हें तुम्हें जो कुछ करेंगे बाप, बेटा जो भी होगा सब कुछ तेरे साथ शादी तुझे उन सबके साथ करनी पड़ेगी। ऐसे फोर्सफुल कन्वर्जन्स ये करते हैं। एक और न्यूज़ आई कि एक लड़का, वही मोमिन हिंदू बनकर, क्योंकि ये इतने बेशर्म लोग हैं, भी ये अपने धर्म को भी चेंज कर लेते हैं। जब इन्होंने किसी लड़की को फँसाना होता है, उसे फँसा लिया, उसका रेप किया, उसके बाद उसके टुकड़े कर दिए, सर उसका काट के भेज दिया किसी कुएँ में, उसकी जो बॉडी थी उसके 10 टुकड़े किए, 10 डिफरेंट कुओं में उसकी बॉडी के पार्ट्स को फेंक दिया। ये है मोमिन्स की असलियत। क्या आपने कभी सुना है कि कोई हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, उसने मुसलमान नाम रखकर किसी मुसलमान लड़की को फँसाने की कोशिश करी हो? और भई हम गर्व करते हैं अपने धर्म के अंदर। हम ये टुच्ची हरकतें ना हमें सिखाई जाती हैं, ना ही हम करते हैं। ना ही हमें किसी और की आइडेंटिटी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें गर्व है हम क्या जहाँ हैं, जो भी हैं। और आप मोमेन्स, तुम लोग तो इतने गिरे हुए हो कि आप या तो जो बिल्कुल वीक लड़कियाँ होती हैं, उन्हें उठाकर, उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देकर, उन्हें आप कन्वर्ट करते हो। वहाँ बैठ के हँस रहे थे। तुम्हें श्राप है सनातनी का कि जो तुम कर रहे थे, तुम्हारी फैमिली के साथ भी वही होगा और तुम भस्म होगे। ये शिव शिव की जो ये है ना तीसरी आँख से, तुम बचने वाले नहीं हो अब। और ये तुम्हारा जो आंसर है वो दे रहा है चाइना, कि तुम लोगों के साथ जो होना चाहिए वो चाइना कर रहा है। तुम्हारी सारी जो चीज़ें हैं एक-एक करके खत्म की जा रही हैं और तुम्हें पकड़-पकड़ के वो क्या कर रहे हैं, मस्जिदों को फैक्ट्रियों में कन्वर्ट कर दिया और वहाँ पर आपसे काम कराया जा रहा है फ़ोर्स्ड लेबर की तरह। जितने उग्र मुसलमान हैं, ये फ़ोर्स्ड लेबर में काम करते हैं। मैं अब आपको पूरी डिटेल दूँगा, इसकी पूरी स्टडी है, एक डिटेल रिपोर्ट आई है। ये मैं समझाता हूँ कि कैसे इन्होंने ये मोमिन्स की प्रॉब्लम को चाइना ने परमानेंटली सॉल्व कर दिया। दोस्तों, ये मोमिन्स जो है ना, ये चाइना के अंदर भी यही गंद डाल रहे थे, जो इन्होंने भारत में और दुनिया में किया हुआ है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बड़ा ब्यूटीफुल फ़ॉर्मूला निकाला। इन सब मोमिन्स को पकड़ा और जो ये सी फूड होता है, इसकी जो फैक्ट्रियाँ हैं उसके अंदर इनको लगा दिया और वहाँ से फ़ोर्स्ड लेबर का काम कराते हैं। वहाँ पे प्रोसेसिंग प्लांट्स भी हैं, इवन जो शिप्स होती हैं, उसके अंदर भी इनको भेजा जाता है। महीनों-महीनों ये वहीं पे फिशिंग में की शिप्स के अंदर ये फँसे रहते हैं और ये 18-18 घंटे ये काम करते हैं। और जो ये चैंपियन है ह्यूमन राइट्स का, यूएसए, उसकी जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो भी इस माल को परचेज़ करती है चाइना के साथ, चाइना से मिलके। जो ये सी फूड है, अपने स्कूल्स में, अपनी मिलिट्री के लिए ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान खरीदती है, जबकि इन्हें मालूम है कि ये इनको बनाया जाता है उगर मुस्लिम्स की तरफ से। और आपको मालूम है जो फिशिंग है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा डेडलीस्ट प्रोफ़ेशन है। यहाँ पर ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ होते रहते हैं, बहुत ही एब्यूसिव कंडीशंस होती हैं और जो शिप्स हैं, ये डॉक्यूमेंटेड नहीं होती, बल्कि इनका नंबर नहीं होता, चुपके से ये जाती हैं, दूसरे की कंट्रीज़ के एरियाज़ में जाकर ये वहाँ पर फिशिंग करती हैं। अब ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये स्टोरी का खुलासा हुआ है, एक 4 साल की स्टडी की गई। आउटलॉ ओशन प्रोजेक्ट नाम की एक एनजीओ है,
और उन्होंने ये वॉशिंगटन में बेस्ड हैं, उन्होंने ये पूरी स्टडी करी है। मुझे भी एक मित्र हैं मेरे सोशल मीडिया के ऊपर, उन्होंने मुझे भेजी और उन्होंने बोला कि इसको कवर किया जाए, तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? मोमिन्स का परमानेंट सॉल्यूशन। अब चाइना जो है, चाइना के पास 6,500 ऐसी शिप्स हैं, जो आज वो ऑपरेट करता है पूरी दुनिया में। दूर द इलाके में जाकर वो वहाँ पर फ़िशिंग करते हैं, जहाँ पर अलाउड नहीं है फ़िशिंग की, वहाँ भी अपनी शिप्स को भेजकर ये फ़िशिंग करते हैं। और इनका जो साइज़ है फ़िशिंग का, जो शिप्स का, वो किसी भी और कंट्री से, में कि यूएसए जैसा है, उससे डबल है साइज़ इसकी फ्लीट का। देखिए किसी को भी ये अपने सामने खड़े नहीं दे होने देते। और जो ये उग्र मुसलमान हैं, जो इनकी शिप्स में जाते हैं, उन्हें शिप को छोड़ने की परमिशन भी नहीं है। शिप के अंदर ही वो मरते हैं और वहीं पे काम करते रहते हैं। अब ये जो शिप्स हैं, ये करती क्या हैं? इन्होंने क्या किया, इन शिप्स को इतनी दूर भेज देते हैं, डिस्टेंट एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर इंटरनेशनल वाटर्स होते हैं, वहाँ पर जो नेशनल और इंटरनेशनल जो लॉज़ हैं, उसकी ज्यूरिसडिक्शन से ये बाहर चले जाते हैं। सपोज़िंग चाइना की जो शिप है, वो भारत के एरिया में आ जाए, तो इंटरनेशनल वाटर्स में आ गई। वहाँ पर चाइना के रूल्स भारत के रूल्स चाइना के ऊपर नहीं लग सकते, चाइना के भारत में नहीं लग सकते। ये अपना काम करते रहते हैं और जो फ़ोर्स्ड लेबर है, वो उसमें काम करवाते हैं इन मोमिन्स के साथ। अब मैं आपको बता दूँ कि जो ये चाइना है, इसकी इतनी बड़ी फ्लीट है कि इन्होंने अपने पैर अमेरिका में, भारत की जो इंडियन ओशन है, जो इनका साउथ चाइना सी है, उसमें तो है ही है, पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है, कोई भी ओशन इन्होंने छोड़ा नहीं है। और इनके पास इतनी बड़ी फ्लीट है कि पूरे दुनिया को कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को सी फूड खाने का बहुत शौक है। डीप सी जो होती है, उसकी जो फिश होती है, बहुत महँगी बिकती है चाइना में और ये दुनिया भर में जाकर ज़रूरत से ज़्यादा फिशिंग करते हैं। और ह्यूमन राइट्स का चैंपियन अमेरिका सबसे बड़ा बायर है चाइना से। इन्हें भी मालूम है कि जो ये सारी फिशेज़ हैं, ये इल्लीगली कैप्चर की जाती हैं। इन्हें मोमेंट्स को लगाया जाता है, वहाँ पर डिटेंशन कैंप्स में रखा जाता है, लेकिन कोई परवाह नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका की ज़रूरत पूरी होती है इससे, इसलिए आँखें बंद हैं। उगर मुसलमानों को कोई भी जो इन्होंने लॉज़ बनाए थे, जैसे इनका था एक उगर फोर्स्ड लेबर प्रिवेंशन एक्ट, कि भई जो उगर मुसलमान हैं, इनसे आप फ़ोर्स्ड लेबर नहीं कर सकते। ये इन्होंने पास किया था शायद 2021 में। लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट क्या कर रही है? बड़े ही सिस्टमैटिकली उनसे काम करवाती है और उन्हें सालों-साल उसमें रखा जाता है, फ़ोर्स्ड लेबर में, प्रोग्राम चलाती है। और फैक्ट्रीज़ जो हैं, फैक्ट्रीज़ भी उन्होंने ऐसे की हैं कि जो उगर वाला जो एरिया था, उस वहाँ से फैक्ट्रीज़ को नहीं लगाया, उनको फैक्ट्रीज़ को लगा दिया बिल्कुल 3000 4000 किलोमीटर दूर जाकर। पूरे चाइना के अंदर ये फैक्ट्रीज़ फैली हुई हैं और वहाँ पर जो लोग होते हैं, वहाँ पर काम के लिए भेजा जाता है इनको और बाहर भी निकल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सारा जो है वो एरिया फैक्ट्रीज़ का, उसकी ऊँची-ऊँची दीवारें हैं, जैसे एक जेल में होती हैं और ऊपर वायर लगी होती है। ये बाहर निकलना भी चाहें, तो ये निकल नहीं सकते। अब आप देखिए अमेरिका में क्या हुआ, कस्टम्स जो उनका प्रोटेक्शन बॉर्डर है, ये ऑर्गेनाइज़ेशन है, कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन, इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के सामान पकड़े। उसमें बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, सिर्फ़ सी फिशिंग ही नहीं है, उसमें जैसे कॉटन है, सोलर पैनल बनाने वाले हैं, टोमेटो पिकिंग वाले हैं, इन्होंने सबको पकड़ा कि वो सारा माल जो है उगर वाला जो एरिया है, शिनजियांग, वहाँ पर बनता है, फ्री लेबर यूज़ की जाती है और वहाँ पर इन मोमेंट्स को यूज़ कर के ये माल बनाए जाते हैं फ्री लेबर में। और फिर सस्ते में वो यूएसए में जाकर बिकता है। सी जो फूड है, उसका भी यही हाल है कि भई वहाँ पे इनसे काम करवाया और क्योंकि लेबर ज़ीरो है, जनरली अगर आप किसी को लेंगे, डीप सी में भेजेंगे तो उनकी सैलरीज़ बहुत हाई होती हैं। जैसे हमारे भी मर्चेंट नेवी के लोग होते हैं हमारे, उनकी बड़ी हाई सैलरीज़ होती हैं, क्योंकि उन्हें महीनों-महीनों अपने ज़मीन से दूर रहना पड़ता है, सी के अंदर आपको मालूम है सी सिकनेस हो जाती है, इसलिए उनकी सैलरीज़ हाई होती हैं। और ये शिनजियांग वाले फ्री में यूज़ किया जाता है इनको। ये है फ़ॉर्मूला चाइना का, जो इनको सीधा करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको पूछता हूँ कि इन्होंने क्या किया चाइनीज़ गवर्नमेंट ने? भई उनको अपने घरों से निकाल कर फ़ोर्सिबली उनको हज़ारों किलोमीटर दूर फैक्ट्रियों में भेज दिया। उन्होंने ट्रेन्स के अंदर उन्होंने जैसे बकरियों बकरियों को और गाय को लेके जाते हैं, इस तरह से इनको लेके जाया जाता है और वहाँ पे ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद उनसे काम कराया जाता है।
क्या यही फ़ॉर्मूला है मोमेंट्स के लिए मोमेंट्स को ठीक करने का? इसका फ़ायदा क्या है? मुझे लगता है भारत को भी यही काम करना चाहिए क्योंकि मोमेंट सीधे नहीं हो सकते। इन्होंने जैसे कन्वर्जन है लड़कियों का, उठा के ले गए, रेप कर दिया, मार दिया, इन्होंने यही कुछ करना है। इनको सीधा करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? इनको काम पे लगा दिया, फ्री में, पैसे नहीं देते इनको। 18-18 घंटे काम करवाते हैं ताकि ये अपनी जो वो बेवकूफ़ वाली किताब है, उसको पढ़ने का इनको टाइम ना मिले। और उसके बाद ये बेवकूफ़ वाली हरकतें ना करें। साथ में उन्होंने एक और कर दिया, बंदर वाली टोपी और बकरी वाली दाढ़ी, ये रख नहीं सकते। अगर रखोगे तो 18 की बजाय 24 घंटे काम करना पड़ेगा। ये तो इनकी हालत करी हुई है इनकी यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर सुख शांति है क्योंकि मोमेन्स का स्यापा ही नहीं है पूरे कंट्री में। जो था सीधा कर दिया गया, टॉयलेट बनाकर कि ये तुम्हारी औकात है और यही कुछ तुम्हारे साथ होगा। और जहाँ-जहाँ पर लेबर की शॉर्टेज होती है पूरे कंट्री में, वहाँ-वहाँ इनको भेज देते हैं। कि भैया काम कराओ, कोई दिक्कत नहीं है। और जो इनकी लेडीज़ हैं, उनके साथ वही हाल होता है जो ये दूसरों की लेडीज़ के साथ करते हैं, उनको उठा के ले जाते हैं। इनकी लेडीज़ को यहाँ पे उठाकर लेके जाया जाता है, नौकरों की तरह रखते हैं, उनका रेप होता है, कोई बोलता भी नहीं है। कभी आपने सुना उम्मा के लोग बोलते हों? नहीं बोलते, क्यों? जब आप स्ट्रॉन्गली खड़े होते हो इनके खिलाफ, कोई बोलता नहीं है। आज इज़राइल के सामने कोई नहीं बोलता, भारत के लिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि भारत की गवर्नमेंट सुनती है। और वो इस प्रेशर में आ जाती है। ये अमेरिका अमेरिका उन्हीं उग्र मुसलमानों के लिए जिसके लिए वो बोलता नहीं है, उसी का बनाया हुआ खाना कहाँ भेज रहा है? अपने स्कूलों में, मिलिट्री में, गवर्नमेंट के घरों में और जो फेडरल गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर इनको भेजा जाता है। आपको लगता है कि कोई भी जो ये ह्यूमन राइट्स की ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, ये क्यों नहीं बोलती? यूनाइटेड नेशंस चुप है, क्यों? क्योंकि चाइना ये काम कर रहा है। अगर ये भारत कर रहा होता, क्या ये यूनाइटेड नेशंस चुप कर जाता? अभी तक तो उन्होंने फतवे निकाल देने थे हमारे नाम के, लेकिन चाइना के सामने नहीं बोलते। कोई तो रीज़न होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इनका जो परमानेंट सॉल्यूशन चाइना ने निकाला है, भाई मज़ा आया था मुझे देखकर कि यहाँ पर मोमेज़ मेरे इलाके में यहाँ पर एक शॉप थी मोमिन की। कोई आदमी उसकी शॉप पे नहीं जाता क्योंकि मोमिन की शॉप है। बंद करके भागना पड़ा और वो कितनी जगह भाग-भाग के वो सारी उम्र भागने में लगाएगा। क्यों? घर चलाना है, दुकान खोलनी है और तो ये कुछ कर नहीं सकते। और यहाँ पर अगर इन्होंने जैसे भारत में ये चोरी-चकारी करने की कोशिश करते हैं, वो भी वीडियो है। एक लेडी जो है बुर्के डाल के आई थी, उसने दुकान के अंदर 15-20 तो चप्पलें चोरी कर ली, अपने बुर्के के अंदर, सूट चोरी कर लिए। ये चोरी ही कर सकते हैं, ये फेक किताब इनको सिखाती है सारा कुछ, कि आपने एक मेहनत नहीं करनी क्योंकि आप किसी को फॉलो करते हो और आपको सिर्फ लूट-मार करनी है। आपको परमिशन है क्योंकि आप 5 बार नाम लेते हो। तो भइयों, ये है सॉल्यूशन चाइना का, जो मज़ेदार है। भारत को करना चाहिए इसको और यही सॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एक तो हमारे जो जो हम सामान खरीदते हैं, उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अबे यूएसए जैसा कंट्री सिर्फ इसलिए खरीदता है क्योंकि सामान सस्ता मिलता है, बेशक वो फ़ोर्स्ड लेबर से ही क्यों ना कराया जाए। वो परवाह नहीं करते, आप क्यों करते हो? मोदी जी, आई होप ये वीडियो मैं आपको टैग करने वाला हूँ, अमित शाह को भी करने वाला हूँ और आप लोग जो सुन रहे हैं, वो भी इस वीडियो को टैग करें इन सारे गवर्नमेंट के ऑफिसेज़ को। ये चाइना का मॉडल ही एक मॉडल है जो सक्सेसफुल है। यहाँ पर 1% भी प्रॉब्लम नहीं है मोमेन्स की, क्योंकि यहाँ भी मोमेन्स ने एक ही काम किया था, लड़कियों को उठा के ले गए क्योंकि यहाँ पे बड़ी फ्री कल्चर है। लड़कियाँ बड़ी आराम से अपने जो भी ड्रेस डालती हैं, डाल के जा सकती हैं। इनसे तो कंट्रोल होता ही नहीं है मोमेन्स के साथ, तो ये उनको भी उठा के ले जाते थे। अब वही काम गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने करना शुरू किया इनके साथ, उसके बाद ये बंदे से पुत्र बनने शुरू हुए हैं और ना बोलते हैं, ना कोई आवाज़ उठाते हैं। अगर आवाज़ उठाने की कोशिश करी, तो इनके साथ वही हाल होता है, जो ये दूसरों के साथ करते हैं। तो दोस्तों, आई एम श्योर दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन फॉर मोमेंट्स। अगर आप इनको बर्दाश्त करते जाएँगे, ये आपके सर के ऊपर बैठकर सिर्फ टांडा डांस करेंगे और आपको तंग करते रहेंगे। सो मोदी जी, I have shared this formula. Now it is your time. You have the numbers. You have the whole country behind you. अभी नहीं तो कभी नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.